आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी 98 में। और जो भी चैनल पे नए आए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को दबा लीजिएगा ताकि क्लास का कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। और क्लास अच्छा लग रहा है सभी तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से क्लास बनाते हैं भाई। एक लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और क्लास देखिएगा, आज क्लास 9 चल रहा है, चलेगा। किसका क्लास 9 चलेगा? तो शाम अभी कितना बजे? 4 बजे। 4 बजे कौन क्लास है? जीके और जीएस, इंपॉर्टेंट जीके और जीएस क्लास है। तो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ से ये होगा कि आपको पीडीएफ, टोटल पीडीएफ, जैसे करंट अफेयर्स, इसका जीके जीएस का टोटल का पीडीएफ वहाँ पे हम शेयर करते हैं न्यूज़ के साथ। तो ठीक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। नहीं तो सर्च मारिएगा ये स्मार्ट स्टडी 98, तो जो लोगो है ये लोगो के साथ आपका आ जाएगा। तो इससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि टाइमिंग नोट कर लीजिएगा आप। टाइमिंग आपका दिया हुआ है 9 बजे मैथ का क्लास दिया, जो आपको मिल चुका होगा अभी सुबह में। और 4 बजे आपका अभी जो चल रहा है वन ऑफ द बेस्ट क्लास, जिसको बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट क्लास, तो वो कितना चल रहा है? शाम में 4 बजे। और जीके जीएस हो गया, और उसके बाद रिवीजन करंट अफेयर्स भी 1 नंबर क्लास चलता है। सुबह कितना बजे चलता है? ये 10 बजे, 10:30 में। और रात 8 बजे रीजनिंग का। तो टोटल क्लास आप नोट कर लीजिएगा। आपको ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि आपको कहीं नहीं जाना है, टोटल क्लास आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो और एक चीज़ बता दें, देखिएगा कि जितना भी यूट्यूबर यूट्यूब पे वीडियो बनाता है उसमें क्या है कि टोटल वीडियो आपको नहीं देगा, टोटल क्लास कवर नहीं कराएगा। वो करता क्या है कि 1 से 2 दिन ये पढ़ाया, 1 से 2 दिन वो पढ़ाएगा, टोटल कवर नहीं करेगा। इसमें है क्या कि टोटल कवर करेंगे, जो भी स्टार्ट करेंगे उसका अंत भी करेंगे। और एक एक चीज़ के साथ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, एक एक चीज़ का डिस्कशन के साथ टोटल कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। 70 डेज का ये स्ट्रेटजी हम लोग बनाए हैं कि 70 डेज के अंदर टोटल कंप्लीट करना है। तो टोटल कंप्लीट होके रहेगा 70 डेज के अंदर, तो टोटल कंप्लीट होगा। तो आपको कहीं नहीं जाना है, टोटल यहीं पे बने रहना है, आपको टोटल क्लास देखना है, ठीक है। तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन भी है, आप वहाँ पे हमको बताइएगा तो हम लोग उसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, आप लोग के लिए बहुत क्लास के लिए हम लोग टाइम निकाल के बना रहे हैं दिन भर, तो आप लोग इसको देखिएगा क्लास को अच्छा से, और लाइक तो कीजिएगा ही। तो आप समझ ही चुके होंगे क्या करना है नहीं करना है। तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति के पशु विलुप्त हो गए हैं? तो कौन सी प्रजाति के पशु आजकल के विलुप्त हो गए हैं वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL Tier 1 में 2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन? ये वाला, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको कि कौन कौन ऑप्शन है। एशियाई चीता है, अंडमान की चीता है, एशियाई भैंस है, रेगिस्तानी लोमड़ी है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, एशियाई चीता जो है अब विलुप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। और हाँ, और एक चीज़ बता दें कि अगर इसको जो है क्या करना है, अगर नहीं याद हो पाता है तो आपको इसको जो है 1 से 2 बार वीडियो को देखिए। आपको याद नहीं करने के लिए कह रहे, याद एक भी क्वेश्चन याद नहीं कीजिए। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, जैसे मैथ का हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर्स रिवीजन हो गया, टोटल चीज़ को बता देते हैं कि आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, लिखने। आप तो इसमें रीजनिंग में तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, लेकिन ये सब जीके जीएस का क्लास में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखिए और वहाँ से आपको 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, टोटल कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला किसकी इकाई है? आपको बताना है। डाइपोल मूवमेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसका हिंदी मीनिंग नहीं लिखे हैं, हिंदी मीनिंग आपको बता देते हैं। पहला का हिंदी मीनिंग क्या है? द्विध्रुवीय आघूर्ण, द्विध्रुवीय आघूर्ण। दूसरा क्या? चुंबकीय फ्लक्स है, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। चुंबकीय प्रेरण है और चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से टेस्ला किसी इकाई है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा है? मैग्नेटिक फील्ड का इकाई है। कौन? टेस्ला यूनिट। द टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आपका कब का पूछा है। ये SSC CPU 2018 सेकेंड शिफ्ट में। नहीं विश्वास है तो आप सर्च मार के नेट पे, गूगल पे देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी धनावेशित नहीं है? धनावेशित नहीं है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी धनावेशित नहीं है? तो आप देखिएगा कौन सी धनावेशित नहीं है। इसमें अल्फा कण, प्रोटॉन, हीलियम नाभिक और क्या? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो आपको इसमें क्या करना है? जज करना है टोटल क्वेश्चन कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए किसमें है। तो निम्नलिखित में कौन सी धनावेशित नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन जो है धनावेशित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सिद्धांत
के अनुरूप नहीं है, सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। कौन? बैक्टीरिया है, वायरस है, कवक है, पौधे हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा है, वायरस। वायरस जो है कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, समुद्र का रंग नीला है दिखता है, क्यों? क्योंकि उसके गिरने वाली सूर्य की किरण का डैश होता है, क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, रिफ्लेक्ट, परिवर्तन, परावर्तन, दिशा परिवर्तन और विवर्तन और प्रकीर्ण। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर C4 में क्या लिखा है, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण जो है समुद्र का, प्रकीर्ण के सूर्य का किरण का प्रकीर्ण होता है। क्या होता है प्रकीर्ण? मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब स्कैटर्ड ऑफ लाइट, इंग्लिश में साइंस में पढ़े होंगे स्कैटर्ड, वही बोल रहा है परिकीर्ण। ठीक है, समुद्र का नीला रंग दिखाई देता है क्योंकि उसके गिरने वाले सूर्य का किरण क्या है, स्कैटर्ड होता है, परिकीर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के उद्देश्य से किसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत लागू किया है? तो कौन लागू किया था ये आपको बताना है। क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत लागू किया गया था। तो किसके द्वारा लागू किया गया था ये आपको बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। क्या? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने का उद्देश्य, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत लागू किया है। कौन? लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? क्या था? तो ये आपको बताना है क्या था। तो आपको बताना है क्या क्या है, बच्चियों का शिक्षा, स्मार्ट शहरों का विकास, नगरीय मल प्रशोधन और संस्कृत धरोहर एवं संस्थानों का विकास। आपको बताना है इसमें से शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना शुरू करने का उद्देश्य क्या था। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है, संस्कृति धरोहर एवं स्थानों का विकास। यही हो गया हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारों को निम्नलिखित रूप में से कौन सी नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को कौन नियुक्त कर सकता है या बर्खास्त कर सकता है, ये आपको बताना है। तो कौन कौन है ऑप्शन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के वित्त मंत्री। तो आपको इसमें बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति संघीय सरकार के राजपत्र को आधिकारिक रूप से इसे क्या करता है, नियुक्त भी कर सकता है और बर्खास्त भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिकी संसद का नाम क्या है? तो अमेरिकी संसद का नाम क्या होगा, तो ये आपको बताना है। तो देखिए कांग्रेस, अमेरिकी संसद का नाम क्या है, कांग्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका निकल के क्या आ रहा है, जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया है वह प्रघटना क्या है? तो ये आपको बताना है कि ये प्रघटना क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 क्या लिखा है, ध्रुवीकरण। क्या लिखा हुआ है, ध्रुवीकरण। जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया है वह प्रघटना ध्रुवीकरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है ये आपको बताना है कि पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है। तो पुरालेख शास्त्र देखिए शिलालेख का अध्ययन है। पुरालेख शास्त्र शिलालेख का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या निकल के आ रहा है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप देखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, नेपाल ने हाल ही में किसे प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था? महिला राष्ट्रपति, नेपाल में प्रथम महिला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया था ये आपको बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा हुआ है, विद्या देवी भंडारी को नियुक्त किया गया था। नेपाल में हाल ही में विद्या देवी भंडारी को महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र के
असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन समझिएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो ये आपको बताना है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो देखिए, साहित्य एवं पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर सी। साहित्य एवं पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत के कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है? ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। क्या? भारत के कच्छ का रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार, सरोजनी नायडू। इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एलोजा किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ावा देता है? मृदा उर्वरता को बढ़ावा देता है कौन? एलोजा किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ावा देता है? तो ये आपको बताना है। तो देखिए, किसके लिए? चावल की खेती के लिए। चावल मतलब धान की खेती, तभी चावल की खेती नहीं होता है, धान की खेती होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपलब्ध नहीं है? किसके बारे में उपबंध नहीं है। तो ये आपको बताना किसके बारे में उपबंध नहीं है। तो देखिएगा, योजना आयोग, इनमें से योजना आयोग के बारे में उपबंध नहीं है, मतलब लिखा गया नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है प्रत्यावर्ती धारा जिसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, AC। दृष्टि धारा मतलब दृष्ट धारा, DC, डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किस युक्त का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है किस युक्त का? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर के कारण क्या होता है? ये क्या हो गया? रेक्टिफायर के कारण आपका देखिएगा, रेक्टिफायर के कारण ही जो है AC से DC में कन्वर्ट किया जाता है। किससे? रेक्टिफायर के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत को ओजोन परत होती है? क्वेश्चन में पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? तो समताप मंडल। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। समताप मंडल में जो है स्ट्रेटोस्फेयर जिसको बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में पृथ्वी के वायुमंडल की ओजोन परत होती है, ओजोन परत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है। समताप, जिसको ऑप्शन नंबर 4 में समताप लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रेशम के कीड़े किन पत्ते पर लगते? रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो आपको बताना है कि रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं। तो देखिएगा कौन लिखा है? सहतूत के पत्ते, मलबरी सहतूत के पत्ते, ऑप्शन नंबर 4। रेशम के कीड़े इन पर मतलब मलबरी सहतूत के पत्ते पर पलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद होता है? तो आपको बताना है क्या उत्पाद होता है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या निकलता है उससे? तो देखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं सोडियम कार्बोनेट निकलता है। क्या निकलता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? भारतीय संविधान जो किसकी गारंटी नहीं देता है इनमें से? तो बताना, देखना है क्या क्या है। समानता का हक, धार्मिक आबादी, संवैधानिक उपचारों का हक, सभी की शिक्षा का हक। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी शिक्षा का। ऑप्शन नंबर डी, सभी शिक्षा का हक को भारतीय संविधान गारंटी नहीं देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? किसे विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा हुआ है? IBRO का क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय
पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप आपको बताना है क्या होता है। तो क्या क्या, एंथ्रासाइट है, काजल है, ग्रेफाइट है, लकड़ी का कोयला है। तो क्या है, एंथ्रासाइट। क्या दिया गया है, एंथ्रासाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या निकल के आ रहा है, दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। कहाँ, राजस्थान। राजस्थान में क्या है, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है, राजस्थान में। तो ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन। कितना, टॉप 30 क्वेश्चन ये थे जो आज कवर कर चुके हैं। तो अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को दबा लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप डायरेक्ट यहाँ से ज्वाइन होइएगा। कहाँ पे, तो डायरेक्ट आप स्मार्ट स्टडी 98 सर्च मार के ज्वाइन होइएगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे हम पीडीएफ से देते हैं, शेयर करते हैं। और ये क्लास कौन है, 9th क्लास है, और 10th क्लास जो है आपको कल मिलने वाला है सुबह शाम 4 बजे। और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, और लाइक तो करना ही करना है, लाइक कीजिएगा एकदम, लाइक करना नहीं भूलिएगा। और शेयर कीजिएगा, एक शेयर सभी कीजिएगा, तो क्लास को आप फैलाने में मदद कीजिएगा आप। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगला क्लास देखिए क्या निकल के आ रहा है हम लोग के सामने। अगला क्लास शाम में रात में 8 बजे है। किस चीज़ का, रीजनिंग का क्लास, रात 8 बजे आना ना भूलिएगा भाई। क्या चीज़ का क्लास चला रीजनिंग में, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर योरसेल्फ, बाय। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।